नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज का पंचांग और राशिफल और थोड़ा सा मंगल शुक्र की जो गोचर की स्थिति है, अभी 2 अंश पर आ गए हैं, वो 2 अंश के अंदर आ गए हैं, उसकी चर्चा करेंगे आज। मित्रों, विक्रम संवत राक्षस संवत है 2078, गुजरात का प्रमादी संवत है वो भी 2078 है। शक जो संवत है प्लव संवत है 1943 है। कलयुग जो है 5122 है। बंगला 1428 है। वीर निर्वाण जो सिखों का है 2548 है। तिथि जो है आज जो है तिथि वृद्धि हो गई है, तो कल जो तिथि थी वही तिथि है माघ शुक्ल अष्टमी। माघ शुक्ल अष्टमी के बारे में बता चुका हूँ, ये जया तिथि होती है और 8:30 तक है। ये आज 8:30 तक है और जया तिथि है, लेकिन अष्टमी आप सब हालांकि शुभ तिथि में से गिनी जाती है, लेकिन संघर्षपूर्ण होती है, इसलिए क्या कहलाता है, ये इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो कल मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, कल के इस पर यदि और विस्तार से जानना है तो उसमें जाइए। नक्षत्र जो है कृतिका है। कृतिका जो है रात में 12:23 तक है। इसके स्वामी अग्नि होते हैं। कृतिका के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, और खास तौर पर इसलिए भी कि आज जो है तमिल लोग जो है एक विशेष त्योहार मनाते हैं। जैसे हम लोगों ने माघी सप्तमी मनाया था, उस तरह से तमिल तमिल दक्षिण भारत का पर्व है मासिक कर्तगई पर्व बोला जाता है, कि हर महीने मनाया जाता है। जब कृतिका में चंद्रमा आते हैं महीने में एक बार, तो मनाया जाता है। इसमें देखिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो देखिए ये भी वही है। कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। जैसे हम माघी सप्तमी मनाते हैं, रथ सप्तमी मनाते हैं, तो रथ सप्तमी में क्या होता है, सूर्य की पूजा होती है। यहाँ भी कृतिका सूर्य दशा विंशोत्तरी दशा में सूर्य उसके स्वामी होते हैं। ऐसे अग्नि स्वामी होते हैं, लेकिन दशा में उसमें वो होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि इसका जो है ये आप यदि मासिक कार्तिकेय व्रत करते हैं, हालांकि कार्तिक मास का जो मासिक कार्तिकेय होता है वो सबसे पूर्ण माना गया है, लेकिन हर महीने में आता है। तो ये यदि आप करते हैं तो कहा गया है कि आपकी व्यवस्था में जो गड़बड़ी होती है, जो आपको सिस्टम के गड़बड़ियों के कारण शिकार होना पड़ता है, वो आपकी सुधर जाती है। और जो बेइलाज जो माने जो ऐसे जो रोग होते हैं जिसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे इलाज भी संभव है। और कहा गया है कि जो लोग 12 साल लगातार करते हैं ये मासिक कार्तिकेय व्रत, इसमें क्या होता है, सुबह से शाम तक फास्ट रखना पड़ता है। सुबह लोग उठकर अपने घर द्वार साफ करके, जैसे कार्तिक में दीपावली में हम लोग करते हैं उस तरह से साफ सफाई करके पूरे दिन का व्रत रखते हैं और ये धूप दीप करते हैं। और इसमें मूल रूप से मुर्गन की पूजा होती है। मुर्गन सुब्रमण्यम मुर्गम की पूजा होती है, और लोग जो है सुब्रमण्यम कवचम और अकांड षष्ठी का पाठ भी करते हैं, कवचम का पाठ करते हैं। और मूल रूप से इसका भी उद्देश्य यही है, हेल्थ को ठीक करना। और लगातार हम आपको पिछले 4 दिन से बता रहे हैं अलग अलग त्योहारों के माध्यम से हमारे यहाँ जो सिस्टम। और ये देखिए, मकर मकर संक्रांति में जब सूरज जो मकर में आते हैं तो उत्तरायण की शुरुआत होती है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और कृतिका नक्षत्र का भी यहाँ इंपॉर्टेंस है। तो मैं कृतिका के मूल पर अब व्रत के अलावा मैं आना चाहता हूँ कि कृतिका जो है ये सूर्य का विंशोत्तरी दशा में इसके स्वामी माने गए हैं, ऐसे अग्नि माने गए हैं। तो अग्नि में जो स्वाभाविक थोड़ी सी जो ऋषि सप्त ऋषियों की पत्नी के साथ उनका जो भ्रष्ट करने का जो उनका आचरण है, उसके कारण माना जाता है कि अग्नि तत्व जब प्रबल होता है, तो कृतिका में जो जन्मे जातक होते हैं या कृतिका के दिन आशा प्रभाव बहुत सारे लोगों में जिनमें उस तरह का प्रभाव होगा, तो वो लोग मैक्सिमम कामुक हो सकते हैं, माने बेड सुख की अभिलाषा होगी, और उसमें कई कई बार इलीगल हो सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है कृतिका की प्रवृत्ति, जो हमने आप पिछले दिनों आपको किसी नक्षत्र के संदर्भ में बताया था कि भैया क्या कहलाता है। हाँ, ये विशाखा के संदर्भ में बताया था। विशाखा में ज्येष्ठा और कृतिका दोनों क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ज्येष्ठा का तो कैरेक्टरिस्टिक है ही, ये विशाखा का भी ये कृतिका का होता है। लेकिन कृतिका चूंकि सूर्य का नक्षत्र है, तो यदि कृतिका के जातक लोगों की जिम्मेवारी उठाते हैं, कृतिका में जिसका जन्म होता है उसको जिम्मेवारी उठानी चाहिए। उसकी क्षमता होती है, वो एक नहीं हजारों लोगों को का पालन कर सकता है। तो कृतिका नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनको कोई भी गलत काम नहीं, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, तो कोई भी गलत और अग्नि से रिलेटेड है, तो आप में बहुत ज्यादा क्षमता है। तो यदि कृतिका में आपका जन्म है और आप में इस तरह की प्रवृत्तियां हैं, तो निश्चित रूप से
इस तरह के जो कार्तिकेय कृतिका की पूजा करें या जो भी जैसे आप तमिल हैं तो ठीक है, वो लोग तो करते ही हैं, लेकिन आप दूसरे प्रवेश में भी हैं तो इस दिन क्या कहलाता है, अग्नि की पूजा करें, अग्नि होम करें। इससे क्या होगा कि आपको ये होगा। और मैं देख रहा था कि तिथि जो है, अष्टमी तिथि जो है 8:30 तक है। भगवान शिव जो है उस समय शमशान घाट में रहेंगे, और मैं पढ़ रहा था कि शमशान घाट में शिव होते हैं तो कभी भी वो नहीं किया जाता है, रुद्राभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि रुद्राभिषेक करने पर उसके वो होते हैं। और फिर उस 8:30 के बाद माता गौरी के साथ होंगे, तो उस समय हो सकता है। तो एक खास बात अभी नोट किया मैंने उसमें चीजों को। तो ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए। पंडित तो जानते ही हैं, लेकिन हमें सामान्य लोगों को भी ये जानना चाहिए। अ, वार जो है, दिन बुधवार है, बुधवार शुभ दिन होता है। इसका दिशाशूल उत्तर दिशा में होता है, तो उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। करण जो है, सुबह 8:30 तक तो बब करण है। बब करण सूरज का करण है। सूर्य से संबंधित कामों में सफलता मिलती है, इसमें व्यवस्था में और भी कई चीजें होती हैं, तो बब करण है। उसके बाद बालो करण आएगा, चंद्रमा का, ये भी शुभ करण है। वो 9:47 तक रात में रहेगा। उसके बाद कौलव आएगा जो मंगल का है। योग जो है ब्रह्म योग है। ब्रह्म योग अच्छा योग है, मंगल इसके स्वामी होते हैं। ये है शाम में 5:52 पर। एक चीज मैं देख रहा था ये इस समय कि आनंदादि योग जो है आज सिद्धि है, अच्छा है। तमिल में अमृत योग बोलते हैं इसको। तो सिद्धि, और अभी ये शाम रात में देर रात तक 12:23 तक है, 12:30 तक आप कह सकते हैं, 10 तक है। और आज दिन भर स्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग हमने बताया था, अच्छे दिन के साथ बनता है, लगातार कई दिनों से बन रहा है। और रवि योग है। रवि योग लेकिन शाम में है, रात 12:23 से सुबह में 6:56 तक है, तो देर रात में है, तो उसका कैसा बहुत कम लोगों को इम्पोर्टेंस उसका होगा। लेकिन सारा स्वार्थ सिद्धि पूरे दिन रात है, तो इसमें कुछ काम हो सकते हैं। चंद्रमा जो है वृषभ के कृतिका 2 में संचरण शुरू करेंगे, और कृतिका क्रॉस करके देर रात में वो रोहिणी में चले जाएंगे। मकर सूर्य जो है मकर के धनिष्ठा में है, पहले एक में है, और दिन में ही परिवर्तन करके दूसरे चरण में चले जाएंगे। भोपाल में दिनमान जो है 11 घंटे 15 मिनट 56 सेकंड का है। रात्रिमान जो है 12 घंटे 43 मिनट 29 सेकंड का है। ब्रह्म मुहूर्त जो होगा 5:15 से लेकर 6:06 तक है। अभिजीत जो है आज नहीं होता, बुधवार को अभिजीत निषेध होता है, तो अभिजीत नक्षत्र आज नहीं, अभिजीत नक्षत्र के समय में आज आपको कोई काम नहीं करना है। अमृत काल जो है रात में 9:42 से 11:30 तक के बीच में है। राहु काल जो है दिन में 12:35 से 1:69 तक है। माने 2 बजे तक कह सकते हैं, लगभग 1.5 घंटे का होता है, ये 1.5 घंटे से कम का। निश्चित काल जो है रात में 12:09 से लेकर वही 1 बजे तक का है। सुबह में यदि आप प्रातः संध्या के लिए यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर रहे हैं, तो प्रातः संध्या 5:40 से लेकर 6 माने सूर्योदय तक है। संध्या जो है वो संध्या का जो शाम की जो संध्या है वो 6:13 से 7:29 तक है। ये आज का ये पंचांग की आज मोटा-मोटी हमने देखा, और ये है। और अब हम आपको राशिफल की बात बताते हैं, राशिफल। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो आज हम देख रहे थे मंगल जो है आ गए हैं, नजदीक आ गए हैं, 2 अंश से नीचे आ गए हैं, 9 डिग्री कुछ मिनट पर वो थे, और वो और 11 डिग्री पर 8 समथिंग पर वो थे, और 10 डिग्री कुछ उस पर, 9 डिग्री कुछ पर, माने 2 अंश के अंदर आ गए हैं, 1.25 और 2 के बीच में है, अंश के बीच में है। तो 2 अंश का माने क्लोज आप कह सकते हैं। 5 डिग्री से हम क्लोज मानते हैं, एग्जैक्टली मानते हैं 1 डिग्री पर आ जाते हैं एग्जैक्टली। तो 1 डिग्री पर आने वाले हम लोगों ने बताया है आपको 13 तारीख से आ रहे हैं। तो हम स्पेशली ये कहना चाहते हैं कि मंगल शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है धनु में, वृषभ के जातकों को, वृषभ लग्न राशि दोनों के जातकों को बहुत सावधान रहना चाहिए। सेकेंडरी तुला के जातकों को भी रखना चाहिए, और मंगल के जातकों को। जिन लोगों की कुंडलियों में यदि वो जिनका छठा भाव बहुत प्रबल है, लग्न कमजोर है, ऐसे लोगों को, और दशा भुक्ति जिनकी खराब चल रही है, ऐसे लोगों को इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 महीने का गोचर हो रहा है। मैं आगे और विस्तार से आपको ये बताऊंगा अगले 1-2 दिनों में। कुछ चीजें और हमने नोट की है, अभी कुछ चीजें और नोट करनी बाकी है, तो नोट कर लेता हूँ। फिर आपको बताऊंगा कि क्या कई चीजों को और प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि ये 1 महीने से ज्यादा, 1 महीने 2 दिन का एग्जैक्टली 1 अंश पर ये गोचर होना है।
और कई सालों के बाद हो रहा है। कई लोगों का कहना है 60 साल, कोई लोग 70 साल। हमने हालांकि रिसर्च नहीं किया है, इसलिए हम उस पर नहीं कुछ जाएंगे, लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों के अनुभव से ऊपर की बात है लोगों ने। तो इसलिए इस तरह का जो गोचर है और लंबा इतना गचर है। और सूर्य और मंगल क्या होते हैं, पहले और सातवें भाव के कारक होते हैं, तो स्त्री पुरुष संबंधों को बताते हैं। और स्त्री पुरुष संबंधों में सबसे ज्यादा ये कहीं ना कहीं परेशानी का पीरियड हो सकता है जिन लोगों के जीवन में वो होगा, माने फॉल्ट लाइन होगा, रिलेशनशिप में फॉल्ट लाइन होगा, स्पेशली जो लोग इलीगल रिलेशनशिप में होंगे, ऐसे लोगों को इस पीरियड में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो सबसे ज्यादा हम उन्हीं लोगों को सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि उनको या तो सेहत संबंधी दिक्कतें होंगी या पार्टनरशिप टूटने की स्थितियां बनेंगी इस समय, तो इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है मंगल शुक्र वाले। दूसरे माने लग्न राशि वाले लोगों को भी प्रभावित करेगा यदि उनमें चंद्र मंगल और उसका ये है मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन यदि जन्मांक में बना हुआ है, जन्म के समय में दशा भुक्ति खराब चल रही है, तो ऐसे लोगों के समय के लिए भी ध्यान रख ले। मिथुन के जातकों को शनि चूंकि अष्टम में है, शनि का चूंकि अभी न्याय विशेष रूप से कर रहे हैं, तो इसलिए मिथुन के जातकों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और भी कई जातकों को आगे हम बताएंगे। अब राशिफल की बात कर लेते हैं मित्रों। राशिफल 9 फरवरी का जो है, देखिए इसमें तुला और मिथुन के लिए आज बहुत खराब है, क्योंकि तुला से अष्टम चंद्र जाएंगे और मिथुन से 12वें चंद्र है, व्यय भाव में है, और दोनों के लिए ढैया चल रहा है। क्योंकि मिथुन के लिए चंद्र जो है अष्टम में चल रहे हैं और तुला के चौथे चल रहे हैं। तो जिन लोगों की कुंडलियां अफ्लिक्टेड है पहले से, तो तुला और मिथुन के जातकों को कल विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इसलिए कि स्पेशली अष्टम दोनों को न्याय पूर्वक न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि गलत करने की संभावनाएं, चंद्रमा जब अष्टम और 12th में होते हैं, गलत की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अष्टम चंद्र तुला के लिए हम कहेंगे कि आपको पेट उट की समस्या हो सकती है, छाती की समस्या हो सकती है, सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ और भी समस्याएं हो सकती है। यदि आप क्या कहलाता है, आप डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम इस समय अचानक से बढ़ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। खासकर मंगल शुक्र के कारण ये स्थितियां बनी हुई है, जो कि आपके तो लग्न राशि हैं। देखिए मैं ये कुंडली राशि से बता रहा हूँ, लग्न से नहीं बता रहा हूँ। तो जिन लोगों की राशि है तुला राशि, उन लोगों को स्पेशली हम कहना चाहेंगे, तो ये ध्यान रख लीजिए। जो लोग राजनीति में है तुला के जातकों को, उनके लिए आज विवाद का दिन है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपका अचानक से, तो आपको ध्यान रहना है। और 8वें में है तो अचानक से रुपए पैसे की भी हानि होती है, तो आज थोड़ा सा लेन देन करने से बचिए। और गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग सावधानी से कीजिए। यात्रा यात्रा भी कर रहे हैं तो उसमें भी अचानक से समस्या आ सकती है, तो इन इन सब चीजों का ध्यान रखिए तुला के जातक के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए 12वें में है, आपको भी नियम से चलना है, नियम से चलिएगा, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि देखिए अभी क्या है, सरकार की या आपके जो गॉडफादर टाइप के जो लोग होंगे, उनकी आप पर थोड़ी सी टेढ़ी दृष्टि होगी, तो उसके कारण कुछ समस्याएं आ सकती है। उनके साथ कोई विवाद नहीं कीजिए, सही है, अभी सहने का समय है आज का दिन। और यदि आप अचानक से कुछ खर्च हो सकता है, या तो हेल्थ के मामले में या किसी और मामले में आज खर्च अधिक दिखेगा, क्योंकि 12वां जो है खर्च को बताता है, आय से ज्यादा वो खर्च को बताता है। और हेल्थ अपना और साथी दोनों का, साथी का स्पेशली हम आप कहेंगे शुक्र कारक जो होते हैं, सात्विक के शुक्र पीड़ित है, पुरुष की कुंडलियों में स्पेशली होते हैं और सभी कुंडलियों में होते हैं। तो साथी की सेहत का ध्यान रखिए और अपना भी सेहत का ध्यान रखिए मिथुन। क्योंकि बुध बुध क्या है, अभी बैठे हुए हैं शनि और शुक्र के सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य और शनि का जो आपस टकराव है उसमें बुध पिस रहे हैं, और वैसे भी शनि के साथ वो थोड़ा सा डरे सहमे से होते हैं। तो मकर में अभी गुजर रहे हैं, अभी वक्री होकर से मार्गी हुए हैं, तो इसलिए मिथुन के जात को कहेंगे। तो मिथुन के जात को, और स्पेशली 12वें में है, इलीगल रिलेशनशिप का मौका आ सकता है, ऐसे किसी भी संबंध में जाने से बचिए। ये मिथुन के जातकों में प्रवृत्तियां होती है। आज के दिन इस बात का ध्यान रखें और ऑफिस में शांति बनाए रखें। आँख की समस्या हो सकती है, आँख में कुछ अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसका भी ध्यान रखें। और कुछ लोगों को थोड़ा सा नींद नहीं आ सकती है, मानसिक परेशानी रहेगी, थोड़ा सा चिंता रहेगा, कोई ना कोई भी बात को लेकर, वर्क प्लेस पर हो या घर की समस्या हो, मिथुन के जातकों की समस्या रहेगी कल। मित्रों अब हम सिलसिलेवार राशि बता रहे हैं। मेष राशि के लिए चंद्रमा जो है वो है क्या कहते हैं, दूसरे भाव में, दूसरे में चंद्र का गोचर अच्छा नहीं कहा गया है, तो दाहिना आंख बोला जाता है, आंख का ध्यान रखें। खान पान में भी प्रॉपर खाना नहीं खाने के कारण कुछ समस्या हो सकती है। घर दफ्तर में अचानक से कुछ
टेंशन क्रिएट हो सकता है, तो आपको विवाद नहीं करना है। आप अपने काम पर कंसंट्रेट कीजिए। आज के दिन काम, 2 दिन की बात है, आप काम पर कंसंट्रेट कीजिए। तो वृषभ राशि के लिए कहते हैं, वृषभ राशि में चूंकि लग्न से ये है, लग्न पर से हैं, उच्च के हैं चंद्रमा, और अभी मजबूत है भी, मैंने अभी मैंने पक्ष बली भी उतने खराब नहीं है, अष्टम में आ गए हैं, लेकिन लेकिन ये है, तो दिन आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। आप कहीं ना कहीं, कुछ लोगों की जो तबीयत वगैरह गड़बड़ होगी ठीक हो सकता है, खान पान आज अच्छा मिलेगा, सहन सुख का अच्छा है, काम सुख भी है, और कामकाज में भी आज प्रोग्रेस दिख रहा है। लेकिन राहु कृतिका से गुजर रहे हैं और कृतिका में ही रहेंगे आज चंद्रमा, तो हम अभी को बताना चाहते हैं कि जिन लोगों की दशा भुक्ति खराब है, उनको थोड़ी सी अचानक से क्या कहलाता है, कुछ मानसिक संताप दे सकते हैं, कुछ अचानक से, इसलिए अदरवाइज जनरल के लिए अच्छा है, अच्छा बताया गया। लेकिन चूंकि यदि आपकी दशा भुक्ति खराब है, राहु पर से क्रॉस कर रहे हैं और 3.5 डिग्री के आसपास में, माने 4 डिग्री पर अभी राहु है, और उससे 2-4 डिग्री 5 डिग्री के अंदर रहेंगे, जब तक कि वो निकलेंगे, देर रात में निकलेंगे, तो दिन के समय में, अधिकांश समय में आपको, जिन लोगों की दशा भुक्ति खराब हो, वृषभ के जातकों को, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे भी हमने बताया कि अभी आपके राशि जो है वो मंगल के साथ उत्तम गुथ है, तो यदि कुछ गड़बड़ी होगी, वृषभ के जातकों में भी कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, उसके कारण हम आपको कहना चाहते हैं, तो अचानक से मानसिक संताप की स्थिति बन सकती है, सबके बावजूद कि अच्छा अच्छा हम कह रहे हैं। कर्क लग्न राशि, मिथुन का बता चुके हैं, कर्क की बात करते हैं। कर्क लग्न राशि में चंद्रमा 11वें है, 11वां चंद्रमा अच्छा कहा गया, हालांकि मैं थोड़ा सा कुछ कुछ निगेटिव देखता हूँ उसमें, चूंकि 11वां काल पुरुष कुंडली में बाधक भाव होता है, शनि का भाव है, बाधक होता है, लेकिन अर्थ लाभ निश्चित रूप से होगा, स्त्रियों से लाभ होगा, चंद्रमा है, द्रव्य से लाभ होगा, मैंने लिक्विडिटी से लाभ होगा, चंद्रमा लिक्विड को बताते हैं, बड़े भाई से, पुत्र और साथी का सहयोग दिख रहा है, सब लोगों का नेटवर्क का ओवरऑल सहयोग है, रोमांस वगैरह अच्छा रहेगा, नौकरी वगैरह भी अच्छी रहेगी, ये टोटल है। लेकिन यदि क्या कहलाता है, चंद्रमा पीड़ित हो, छठा भाव पीड़ित हो, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह सिंह राशि की, लग्न की बात नहीं करें, राशि की बात कर रहा हूँ। सिंह राशि के लिए चंद्रमा 10वें होंगे, 10वें चंद्रमा अच्छे हैं, क्योंकि वो राहु यहाँ इन जनरल अच्छे कहे गए हैं, हालांकि मैं थोड़ा सा उसमें इम्पट लगाता हूँ, लेकिन 10वां चंद्रमा काम काज के लिए अच्छा है, दफ्तर में लोगों का सहयोग रहेगा, बॉस का भी सहयोग रहेगा, आप डिप्लोमेटिकली सब चीजों को हैंडल करेंगे। लेकिन कभी कभी चूंकि अभी मंगल शुक्र का ये हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ एग्जरेशन आ सकता है आपकी पर्सनालिटी में। 10वीं देखिए, जब आपका अच्छा दिन हो तो हमेशा सतर्क रहिए, खराब दिन में तो हम सब लोग सतर्क हो जाते हैं, अच्छे दिनों में भी सतर्क रहना चाहिए। तो हम आपको सिंह राशि के लिए, चूंकि अभी वैसे भी सूर्य शनि का संबंध, आपके राशि का संबंध शनि के साथ बैठा हुआ है, 4 दिन भी बचा हुआ, आप मकर से निकलने वाले, मकर से निकल जाएंगे तो थोड़ी सी राहत हो जाएगी, कुंभ में जाने पर गुरु के साथ चले जाएंगे। हालांकि गुरु वो होने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं, मैं कहने वाला भी था, आप लोगों को भी ध्यान है, वो होने वाले हैं, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व में देख लीजिए, एकदम एकमात्र अभी वो तारा दिख रहे हैं, 2-4 दिन में वो अस्त हो जाएंगे, वो भी दिखाई, पहले शनि के साथ थे, शनि डूब गए, उससे पहले मैंने उससे पहले शुक्र भी थे, शुक्र हो गए, शुक्र तो अब पूरब में उदय होंगे, शनि भी अस्त हो गए, अब गुरु भी अस्त होने वाले। तो ये हम कह रहे थे कि गुरु के साथ आएंगे 4 दिन के बाद सूर्य, वो अस्त होने वाले हैं, लेकिन ठीक है मैंने। और कुछ लोगों को काम के सिलसिले में, आज सिंह राशि के जातकों को काम के सिलसिले में बाहर निकलना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। कन्या लग्न राशि के लिए आज चंद्र बल अच्छा नहीं है, 9वां चंद्र है, 9वें चंद्र को अच्छा नहीं कहा गया है। घर में विवाद से बचिए, खासकर पुत्र वगैरह से या पिता के साथ कुछ विवाद से बचें। यात्रा आप कर रहे हैं तो सावधान रहिए, खासकर लंबी यात्रा कर रहे हैं तो कुछ समस्याएं आएंगी यात्रा में, पासपोर्ट में समस्या आ सकती है, किसी और चीज में भी समस्या आ सकती है, तो ध्यान रखें, पेट का भी ध्यान रखें, और दफ्तर में कामकाज में किसी से विवाद नहीं करें। देखिए विवाद की स्थिति अभी बनी हुई है, सूर्य शनि बने हुए हैं, मंगल शुक्र बने हुए हैं, तो इसलिए स्पेशली कन्या के जातकों को भी ध्यान रहा, और आपका बुध जो राशि है वो शनि और सूर्य के बीच में फंसा हुआ विवाद वाले घर में, मकर में। वृश्चिक के लिए हम बताएं 7वां चंद्र है, ठीक है, 7वां चंद्र कामकाज के लिए भी अच्छा है, इसलिए कि क्या कहते हैं, आज के दिन हो सकता है कुछ व्यवसाय अचानक, चूंकि व्यवसाय का घर है ये, 9वां घर जो है, सॉरी 7वां घर जो है व्यवसाय के लिए, भावत भावम से क्या कहलाता है, दशम से दशम होता है, तो ये अच्छा है, तो आपके लिए कामकाज तो अच्छा है, कुछ नया बिजनेस भी आ सकता है,
और दफ्तर में भी है तो वहां भी दिख रहा है। धन लाभ की स्थिति दिख रही है, भोजन सुख है और स्वाभाविक है मियाँ बीवी के रिलेशंस में मामले में भी अच्छा रहेगा। आज का दिन अच्छा रहेगा। खराब लोगों के बीच में भी थोड़ी शांति बनी रहेगी। अ, अब हम जो अगली 3 राशियों बताने जा रहे हैं, धनु, मकर और कुंभ, ये तीनों की तीनों साढ़े साती में चल रही है। जैसे तुला और मिथुन तो आज खराब प्लेसमेंट भी था और ढैया में चल रहे थे, ये अब साढ़े साती में चल रहे हैं। तो इसलिए जैसे धनु का तो छठा है, छठा चंद्र गोचर अच्छा बताया गया, चंद्र का गोचर छठे से छठे चंद्र जाते हैं तो अच्छा कहा गया है। लेकिन क्योंकि साढ़े साती चल रही है तो थोड़ा सा छोटे भाई बहन के या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उनसे थोड़ा सा बिगाड़ की स्थिति बन सकती है, तो उससे थोड़ा सा शांत रहने की जरूरत है। पड़ोसी के साथ भी हो सकता है मामला। मौसमी चीजों का ध्यान रखें। हालांकि काम-काज अच्छा रहेगा, काम-काज अच्छा रहेगा। छोटी-मोटी यात्राएँ भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है धनु के जातकों के लिए। लेकिन थोड़ा-सा सम रहिए, इसलिए कि साढ़े साती चल रहा है। बहुत सारे लोगों की जिनकी साढ़े साती में परेशानी है, उनको परेशानी, जिनके अच्छे हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं। मकर के साथ विशेष, चूंकि मकर के साथ और खास तौर पर अब चूंकि धनिष्ठा में जाने वाले हैं, इसी फरवरी में जा रहे हैं, मीट के बाद जा रहे हैं। हमको बनाना भी अभी बनाया नहीं है मैंने उस पर। तो धनिष्ठा वाले को स्पेशली हम कहेंगे। अभी तक तो श्रवण थे तो श्रवण से निकल रहे हैं, लगभग श्रवण क्रॉस कर गए हैं। तो धनिष्ठा वालों को हम स्पेशली कहेंगे। मकर में 5वें चंद्र जा रहे हैं तो आप सट्टेबाजी एकदम नहीं करें। धनिष्ठा के लोग परेशान होंगे आने वाले समय में, ये चीज दिख रहा है खास तौर पर। अभी शनि अभी 22 डिग्री पर है, वो क्रॉस करने वाले हैं, तो इसलिए सट्टेबाजी से बचे। वैचारिक मतभेद की स्थिति है, मानसिक संताप बना रहेगा किसी न किसी कारण से, स्पेशली बच्चे के साथ हो सकता है। बच्चे तंग कर सकते हैं। यदि आप स्वयं यंग हैं तो आप अपने माता पिता का ख्याल रखें, सब चीज है। और वाहन वगैरह ठीक से चलाएं, इसलिए कि आपके मंगल और शुक्र जो है 12वें में गुजर रहे हैं। तो वाहन चलाने में आप ध्यान रखें मकर के जातक। हालांकि आपके राशि से मजबूत है लेकिन सूर्य के साथ है, तो कुछ गलतियां किए होंगे तो कहीं कुछ चीजें हो सकती, तो इसलिए स्पेशली 12वें मंगल और शुक्र है, तो इसलिए ध्यान रखें। कुंभ के लिए, कुंभ का भी साढ़े सात स्टार्ट हो गया है और कई लोग इससे परेशान चल रहे हैं। चौथा चंद्र है, चौथा चंद्र कहीं ना कहीं मानसिक संताप को बताता है, घर में विवाद को बताता है, माता के साथ, ओल्ड एज है तो पत्नी के साथ, इस तरह की चीजें चलती है। हम आपको लेकिन सेहत के मामले में सबसे ज्यादा सेहत, माता का सेहत ध्यान रखिए। अपने भी हार्ट का क्षेत्र का ध्यान रखिए। और रक्तचाप के मरीज है या सिर दर्द वगैरह है, मैंने कुछ भी हो तो डॉक्टर के पास तुरंत जाइए। एक उम्र है और यदि अचानक भी लापरवाही नहीं कीजिए, ये जरूर कहेंगे, लापरवाही कीजिए, कामकाज ठीक रहेगा, ओवरऑल कामकाज उतना बुरा नहीं है। मीन के चंद्र की तीसरे चंद्र अच्छे कहे गए हैं और इनका चंद्र बल भी अच्छा है आज के डेट में। तो पराक्रम से आपको चीजें मिलेंगी और आपको आज प्रयास करना चाहिए नया काम काज शुरू करने के लिए भी ठीक है। यदि आप चाहते हैं आपको दशा मुक्ति अच्छी है तो जरूर करें। रोमांटिक रहेंगे आप निश्चित रूप से, साथी का प्यार मिलेगा आज के दिन। कुछ लोगों की धर्म यात्राएं हो सकती है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, सारी चीजें अच्छी है। तो मित्रों ये था आज का कुछ बातें जो राशि, पंचांग और चंद्र, शनि, मंगल और शुक्र के बारे में तो कुछ बातें बताई। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।